क्या अक्षय कुमार की स्काई फोर्स जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स को। स्काई फोर्स कहानी है फाइटर पायलट्स की। कुमार आहूजा यानी अक्षय कुमार एक फाइटर पायलट है और निडर फाइटर पायलट है। उनके असिस्टेंट है टैबी, प्लेड बाय वीर पहाड़िया, अ न्यू हीरो। टैबी भी बहुत ही अच्छा फाइटर पायलट है एंड उसके दिल और मन में कूट कूट कर देशभक्ति की भावना भरी हुई है। यानी वो इतना पेट्रियाटिक है कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुमार आहूजा की वाइफ है प्रीति आहूजा, प्लेड बाय निम्रत कौर, और टैबी की वाइफ है गीता, प्लेड बाय सारा अली खान। अब एक मिशन स्काई फोर्स प्लान होता है जिसके इंचार्ज है कुमार आहूजा यानी अक्षय कुमार। उस मिशन के तहत इंडियन फाइटर पायलट्स को पाकिस्तान में घुसकर जहां उनका एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का गढ़ है, उसे एक्सप्लोर करके सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिस्ट्रॉय करने हैं। बहुत ज्यादा रिस्की मिशन है, लेकिन कुमार आहूजा और उनकी टीम तैयार हो जाते हैं। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर टैबी, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा जाता है। यानी ये सब उड़ जाते हैं अपनी फाइटर प्लेन्स लेकर, लेकिन टैबी ग्राउंड पर ही है। सडनली टैबी को कुछ ऐसे लगता है कि उसकी जरूरत है और वो बिना ऑर्डर्स के अपनी फाइटर प्लेन लेके इनके पीछे रवाना हो जाते हैं। और जब मिशन कंप्लीट हो जाता है, कुमार आहूजा और उनकी टीम वापस आते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि टैबी ने यहां से टेक ऑफ किया था, इसलिए वो उसके लिए रुकते भी नहीं है। लेकिन टैबी इज रिपोर्टेड मिसिंग इन एक्शन। खैर, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल था, कुमार आहूजा के बॉस यानी लॉरेंस, प्लेड बाय मनीष चौधरी, वो रिपोर्ट बनाते हैं और इस टीम को वीर चक्र से ऑनर किया जाता है उनकी रिपोर्ट के तहत। लेकिन टैबी को इग्नोर किया जाता है बिकॉज लॉरेंस सर का कहना है कि टैबी डिड नॉट फॉलो प्रोटोकॉल, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, अब उसके लिए हम उसे सम्मानित नहीं कर सकते हैं। खैर, सालों बीत जाते हैं एंड कुमार आहूजा को इस बात की रंजिश है, इस बात का गम है कि टैबी के लिए वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि टैबी उनका चहेता था। सालों बाद उन्हें यानी कुमार आहूजा को कुछ लीड मिलता है कि टैबी ने कुछ अच्छी बात की होगी एंड वो प्रोब करते हैं एंड कुछ और ही निकल आता है। उसके बाद क्या होता है वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगी बात, यहां पर कहना उचित नहीं है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, यानी ये सच्ची कहानी है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे फाइटर, जो ऋतिक रोशन की फाइटर थी वैसी ही फिल्म है। ऑफ कोर्स फाइटर प्लेन्स की है, फाइटर पायलट्स की है, लेकिन इसकी कहानी अलग है। तो द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स। स्क्रीन प्ले लिखा है कार्ल ऑस्टिन और संदीप केवलानी ने, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय नीरेन भट्ट। स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है और फास्ट पेस्ड है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ के फर्स्ट पोर्शन में, यानी प्री इंटरवल पोर्शन में, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पेस स्लो है, प्लस बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल किया गया है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग या जो भी रीजन है, डायलॉग्स क्लियरली समझ में नहीं आते हैं। सो पहले करीब 20-25 मिनट आप शायद थोड़े इरिटेट हो जाए बिकॉज क्लैरिटी कम है, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी मिलती है और सेकेंड हाफ में तो बहुत ही फास्ट पेस पे ड्रामा मूव करता है। इमोशनल अंडरकरंट जो है कहानी का, ड्रामा का, वो बहुत ही अच्छा है। इंस्टेंसेस जब एडमिन ऑफिसर मेहता, प्लेड बाय गुरपाल सिंह, उनकी मौत होती है तब आपको रोना आता है। जब टैबी एकदम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते तब आपकी आंखें नम हो जाती है। जब सारी टीम वापस पाकिस्तान से आ जाती है लेकिन टैबी नहीं आता है, तब आपको बहुत बुरा लगता है। जब टैबी की वाइफ गीता, दैट इज सारा अली खान, ब्रेक्स डाउन विद द चाइल्ड इन हर हैंड, उनके ही घर में, दैट टाइम आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। जब टैबी के बारे में रेवलेशंस आते हैं, आप खुश भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। और एंड में जब टैबी के बारे में कुछ बातें पता चलती है, ऑफ कोर्स आपकी आंखें नम हो जाती है। लास्ट सीन जो है, जब टैबी की वाइफ गीता और उनकी डॉटर दोनों आ रहे हैं एंड टीम स्काई फोर्स एंड उनके सीनियर सारे लोग उनको कुछ ऐसे सम्मान देते हैं। क्या करते हैं वो मैं नहीं कहूंगा,
वो तो बहुत ही इमोशनल सीन है। तो इमोशनल अंडरकरेंट बहुत ही अच्छा है। हालांकि बहुत सारे एक्शन सीन्स है, लेकिन क्योंकि ड्रामा फॉरवर्ड मूव करता है, इसलिए ऐसे नहीं लगता कि खाली आप एक्शन देख रहे हैं। स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले इन्वॉल्व द ऑडियंस, एंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को, व्यूअर्स को ऐसे लगता है कि वो भी इस ड्रामा का हिस्सा है, और इसलिए ज्यादा मजा आता है। Dialogues again by Carl Austin, संदीप केवलानी एंड एडिशनल डायलॉग्स बाय नीरेन भट्ट वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। और कई बार पेट्रियोटिक डायलॉग्स में आपका सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है इन द रोल ऑफ कुमार आहूजा। उनका परफॉर्मेंस मेच्योर है, एक टच ऑफ मेच्योरिटी बहुत नजर आती है। वीर पहाड़िया उनकी पहली फिल्म है। ही मेक्स अ फाइन डेब्यू एंड ही डेफिनेटली हैज स्क्रीन प्रेजेंस इन द रोल ऑफ टैबी। निम्रत कौर एज प्रीति आहूजा, करने के लिए उनके पास कुछ ठोस नहीं है, लेकिन जो भी किया है अच्छा किया है। सारा अली खान एज द वाइफ ऑफ टैबी गीता, शी स्प्रिंग्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस और बहुत डिग्निफाइड परफॉर्मेंस। सोहम मजूमदार कॉकरोच की भूमिका में ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। शरद केलकर एज पाकिस्तानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हुसैन, ही गिव्स अ मैच्योर परफॉर्मेंस। Manish Chaudhary in the role of Captain Lawrence makes his presence amply felt with a very fine performance. Varun Badola as Amit Narang is very natural. Mohit Chauhan as Arun Sinha, छोटा रोल है लेकिन बढ़िया रोल है, रियलिस्टिक है। गुरपाल सिंह एज एडमिन ऑफिसर मेहता इज रियली एंडियरिंग। ऑफ कोर्स इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी ने अपना अपना काम अच्छा किया है, यानी सभी का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। ये तो बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और कहना पड़ेगा उनका डायरेक्शन मैच्योर है। उनकी नैरेटिव स्टाइल ऐसी है कि ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेती है। व्यूअर्स फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द अनफोल्डिंग ड्रामा। फिल्म में संगीत तनिष्क बागची का है और गाने अच्छे हैं। सबसे बढ़िया गाना तो माए है, जो कि बी प्राक ने गाया है। उनका रेंडिशन इस गाने को और भी बेहतर बना देता है। उसके अलावा याद आती है, तू है तो मैं हूं एंड रंग, तीनों गाने बढ़िया है। गानों के बोल इरशाद कामिल, मनोज मुंतशिर और श्लोक लाल के हैं। मनोज मुंतशिर ने माए वाला गाना लिखा है, रंग वाला गाना श्लोक लाल का है, और बाकी दो गाने तू है तो मैं हूं और याद आती है, दीज सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय इरशाद कामिल। कहना पड़ेगा कि सारे गानों के बोल बहुत ही वेटी है, बहुत ही वजनदार है। गानों की कोरियोग्राफी की है विजय गांगुली ने, विच इज ओके, फंक्शनल है, क्योंकि स्कोप भी नहीं है कोरियोग्राफी का। जस्टिन वर्गीस का बैकग्राउंड म्यूजिक यानी उनका पार्श्व संगीत मजेदार है, बहुत इंपैक्टफुल, बहुत इफेक्टिव। सिनेमेटोग्राफी है संथाना कृष्णन रविचंद्रन की, जो कि वंडरफुल है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय क्रेग मैक्रे एंड परवेज शेख, और एक्शन और स्टंट सीन्स बहुत एक्साइटिंग है, बहुत थ्रिलिंग है, और बहुत एंटरटेनिंग है। सुजीत सुभाष सावंत और श्रीराम कन्नन अयंगर की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड, और ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग शार्प है। तो ओवरऑल स्काई फोर्स इज एन एंटरटेनिंग फिल्म। ये व्यूअर्स को, ऑडियंस को एंगेज और इन्वॉल्व करके रखती है, और एक इमोशनल कोशेंट अच्छा है, इसलिए मजा आता है। लेकिन इस फिल्म का मोमेंटम बना ही नहीं। जब से ट्रेलर टीजर वगैरह वगैरह आए हैं, वो मोमेंटम बन ही नहीं पाया, और इसलिए इट्स बिजनेस विल नॉट बी कॉमेंसुरेट विद इट्स मेरिट्स। कहने का मतलब है कि मेरिट से कई कम बिजनेस करेगी। हाँ, रिपब्लिक डे की छुट्टी के दिन, ऑफ कोर्स छुट्टी यानी संडे को ही है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के दिन इसके कलेक्शंस बढ़ेंगे, बिकॉज रिपब्लिक डे पर लोगों के दिल और दिमाग में पेट्रियोटिज्म वाली भावना होती है, और ये पेट्रियोटिज्म वाली फिल्म है। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी रिपीट दैट इस फिल्म का बिजनेस विल नॉट बी मैचिंग इट्स मेरिट्स। यहां पर आपको बताना जरूरी नहीं है, बिकॉज यू ऑलमोस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि आज इस फिल्म की ओपनिंग काफी कमजोर है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ स्काई फोर्स। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड सबसे बेहतर काम किसका लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।